Hello students, you are most welcome in video class of Make My Career. Today's topic is endoplasmic reticulum and Golgi complex. These are two most important cell organelle. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर में सिमिलर है। बहुत ढेर सारे डिफरेंसेस है, लेकिन वो देखने में एक जैसे लगते हैं। दोनों का बनावट, दोनों का स्ट्रक्चर सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से है, इसलिए इन दोनों को एक साथ पढ़ा जा रहा है। इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हम आपको बता रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि गोल्गी कॉम्प्लेक्स पे राइबोसोम्स नहीं होते। वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक टाइप ऐसा भी है जिस पे राइबोसोम नहीं होता, उसको हम लोग SER कहते हैं। दूसरी विशेषता है कि ER पोलैरिटी नहीं शो करता, पोलैरिटी नहीं शो करता, जबकि गोल्गी कॉम्प्लेक्स पोलैरिटी शो करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, जबकि गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेलुलोज की सिंथेसिस में हेल्प करता है। इस तरह से सिमिलर होते हुए भी बड़े बड़े अंतर के साथ हैं। राइबोसोम होने के नाते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, लेकिन गोल्गी कॉम्प्लेक्स पे राइबोसोम न होने के कारण प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती। एक और बात, एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिलेशन। Glycosylation is a process where oligosaccharide units are transferred to protein or lipid molecule for formation of glycoproteins or glycolipids. This glycosylation means formation of glycoprotein and glycolipid do not take place on endoplasmic reticulum while it takes place on Golgi complex. और भी ढेर सारे अंतर हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सरफेस पे पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे नहीं पाया जाता। अब आते हैं इंडिविजुअली एक एक सेल ऑर्गेनेल को पढ़ने के लिए। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द नेम of endoplasmic reticulum was used for the first time by K.R. Porter in 1948 to identify a fine reticulum which he observed in endoplasm of the cell. ER कहीं भी लिखा हुआ आए तो आप इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही समझें। ER is hollow system। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरकनेक्टेड सिंगल लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क, जाल है पूरा, इसीलिए इसका नाम रेटिकुलम ऑफ ट्यूब्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सो कॉल्ड एज ER. ER stands for endoplasmic reticulum. ER forms 30 to 60% ऑफ मेम्ब्रेन्स इन द सेल। कुल सेल मेम्ब्रेन का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 30 से लेकर 60% रिप्रेजेंट करता है। ER इज क्वाइट एक्सटेंसिव इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है सेल्स ऑफ पैंक्रियाज एंड लीवर। इट इज सिंपल इन स्टोरेज सेल्स in the form of tubules in adipose cells, जो मसल्स में होते हैं, reduced in spermatocytes in the form of vesicles, and absent, ये important बात है, endoplasmic reticulum is absent in eggs,
mature erythrocytes, that is RBC, embryonic cells, resting cells and prokaryotic cells. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैच्योर आरबीसी में, एम्ब्रियोनिक सेल में, एग में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते। ER एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, 3 मार्फोलॉजिकल फॉर्म हैं, इनको हम यहीं पे समझाते हैं आपको। एक फॉर्म ऐसा है जो इलोंगेटेड, ब्रॉड, पैरेलल अरेंज है। हमारे शब्दों को ध्यान देंगे, इलोंगेटेड, ब्रॉड, पैरेलल अरेंज्ड एंड अनब्रांच्ड है। इस पार्ट को हम सिस्टर्नी कहते हैं। इनके आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। और इस तरह से ये स्ट्रक्चर RER का मेन पार्ट है। जो दूसरा भाग है वह ब्रांच्ड है, ट्यूब लाइक है और उसको हम लोग ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये ट्यूब्यूल्स हैं। जो वैक्यूल्स लाइक होते हैं उनको हम वेसाइकल्स कहते हैं। ध्यान क्या रखना है, सिस्टर्नी के सरफेस पे राइबोसोम अटैच होते हैं, लेकिन ट्यूब्यूल और वेसाइकल के सरफेस पे राइबोसोम्स का अटैचमेंट नहीं होता। इसका मतलब ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट हैं। यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन कंपोनेंट ट्यूब्यूल और वेसाइकल होगा, जबकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन कंपोनेंट सिस्टर्नी हो। पढ़ देते हैं इसको। ER exists in 3 morphological forms. The first form is cisternae. It is unbranched, parallel arranged, flattened, long sacs. दूसरा फॉर्म है ट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलर, ब्रांच्ड। देखिए ब्रांच्ड होते हैं जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, एंड फॉर्म नेटवर्क, इन्हीं की वजह से नेटवर्क है। थर्ड फॉर्म को हम वेसाइकल्स के नाम से जानते हैं, एंड इट इज ओवल वैक्यूल लाइक। ER is of 2 types on the basis of the presence or absence of ribosome. One is SER, full name is smooth endoplasmic reticulum, and second one is RER, complete name is rough endoplasmic reticulum. यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्थिति को समझाया गया है। याद ये रखना है, द मेम्ब्रेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विथ सेल मेम्ब्रेन एट वन एंड एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट अनदर एंड। आपके डायग्राम में देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड है। यह न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, इसकी ये दोनों मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर, और ये इनर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन से भी ये कनेक्टेड है। यानी इस तरह से यह न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन से बांध के रखता है। ये स्ट्रक्चर जो दिखाया जा रहा है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सिस्टर्नी है, इनके सतह पे ये राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, ये राइबोसोम्स दिखाए जा रहे हैं। ER इज नॉट विजिबल अंडर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। सामान्य माइक्रोस्कोप से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम नहीं देख सकते। ER इज बाउंडेड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है जिसकी थिकनेस 52 to 60 एंगस्ट्रॉम होती है। SER और ए ग्रेनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ स्मूथ वॉल्ड ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स, जिसमें नो सिस्टर्नी, बिकॉज सिस्टर्नी के सरफेस पे तो राइबोसोम होता है, एंड फ्री ऑफ राइबोसोम्स। SER का ही मतलब है कि देयर विल बी नो राइबोसोम, इट विल बी फ्री ऑफ राइबोसोम। यहाँ पे तीनों कंपोनेंट अलग से फिर से दिखाए जा रहे हैं। ये सिस्टर्नी है जो ब्रॉड पैरेलल अरेंज्ड राइबोसोम बियरिंग पार्ट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सिस्टर्नी विच फॉर्म्स मेन कंपोनेंट ऑफ RER। ये वेसाइकल्स हैं जिसमें सिक्रीशंस फिल्ड होते हैं। ये ट्यूब्यूल्स हैं जो ब्रांच हैं, स्मॉल हैं, ट्यूबुलर हैं,
और यही रेटिकुलम का फॉर्मेशन करते हैं। SER का फॉर्मेशन RER से होता है। SER develops from RER and is common in mature WBC. It is very common in white blood cells. ये C होना चाहिए। Adipose cells, striated muscles, retinal cells, intestinal cells of testes, ovaries, adrenal cortex and liver cells में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। मसल्स के केस में SER को एक अलग नाम से पढ़ते हैं और वह नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द टर्म यूज्ड फॉर SER प्रेजेंट इन मसल्स। इनका काम है, इस SER सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है टू हेल्प टू रिलीज एंड एब्जॉर्ब कैल्शियम आयन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन of muscles. In pigmented epithelial cells of retina, आंख की retinal cells में इसी SER को myeloid cells भी कहा जाता है। Myeloid bodies is the term used for SER in retina, जिनका काम हेल्प करना है फोटो रिसेप्शन में। In liver, glycogenesis, synthesis of glycogen from glucose and glycogenesis and glycogenolysis, conversion of glycogen into glucose are carried by SER. SER in liver cells involves in both conversion of glycogen to glucose and conversion of glucose to glycogen. SER, smooth endoplasmic reticulum, also helps to synthesize lipids, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, स्टेरॉइड्स, रेटिनल पिगमेंट्स एंड सम हार्मोन्स एंड एस्कॉर्बिक एसिड। यही एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी है। यानी SER हार्मोन भी बना लेता है और विटामिन भी। विटामिन का नाम विटामिन सी। In liver cells, SER possesses detoxifying enzymes. नाम है एंजाइम का ऑक्सीजनेज, इंक्लूडिंग, और नाम इनके स्पेशल, साइटोक्रोम P450 एंड P448. साइटोक्रोम P450 hydroxylate a number of pollutants and carcinogens and drugs. About 50% of drugs taken by the patient are metabolized by enzyme cytochrome P450, which is present in SER of liver cells. Cytochrome 448 hydroxylate polycyclic aromatic compounds, hydrocarbons, which are carcinogenic. Carcinogenic are those chemicals which are cancer causing. Cancer causing agents are called carcinogenic. वे केमिकल जो कैंसर क्रिएट करते हैं उन्हीं को हम कार्सिनोजेन कहते हैं। और ऐसे कार्सिनोजेन जब लीवर सेल्स में जाते हैं तो उनकी SER में उपलब्ध एंजाइम साइटोक्रोम P448 हाइड्रोक्सिलेट कर। RER के बारे में जान। RER का पूरा नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या ग्रैनुलर नहीं है ये, ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी सरफेस पे राइबोसोम्स होता है और ये मुख्यतः सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल पे ही पाए जाते हैं। RER कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। इनके नाम है राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकेंड। ये 2 विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं RER में, जो राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। RER is abundant in cells actively engaged in synthesis and excretion of proteins. वे कोशिकाएं जो प्रोटीन का निर्माण कर रही हैं या प्रोटीन का सिक्रीशन कर रही हैं
उनके लिए राइबोसोम जरूरी है। राइबोसोम इज रिगार्डेड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम पे होता है। यानी यदि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम है तो वह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस सेल में हाईली इंगेज पाया जाएगा एक्टिवली, जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस और सिक्रीशन होता है। ये मुख्यतः गॉबलेट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, एसिनार सेल्स और पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। इन नर्व्स rough endoplasmic reticulum is called nacelles, N-I-S-S-E apostrophe-S, nacelles, granule। नर्व सेल्स में निसेल्स ग्रेन्यूल के नाम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ काइंड के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। लीवर सेल्स हैव बोथ SER एंड RER। लीवर की कोशिकाओं में दोनों पाए जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है। इर्गैस्ट्रोप्लाज्म इज बेसोफिलिक रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इर्गैस्ट्रोप्लाज्म एक ऐसा रीजन होता है साइटोप्लाज्म का जो बेसोफिलिक है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम में rRNA होता है। RNA एसिड है तो वह बेसोफिलिक नेचर का होता है। तो जहां जहां RER होगा वह बेसिक डाई से रंगा जाएगा और वह आइडेंटिफाई होगा। लिखा है इर्गैस्ट्रोप्लाज्म इज बेसोफिलिक रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग RER टेक्स स्टेन ऑफ बेसिक डाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ rRNA। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ rRNA इट इज बेसोफिलिक। RER विदाउट राइबोसोम इज कॉल्ड ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी याद रखना है, ऐसा RER जिसके राइबोसोम न हो उनको हम ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। माइक्रोसोम्स जब RER का सेल फ्रेगमेंटेशन करते हैं, जब सेल का ही हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, तो ER के कंपोनेंट के तौर पे माइक्रोसोम से मिलते हैं। पढ़ते हैं RER without ribosome is called transitional endoplasmic reticulum. Microsomes are broken pieces of RER obtained during cell fractionation in centrifuge and are chief site for protein synthesis। क्योंकि इनके पास माइक्रोसोम्स के पास राइबोसोम्स होते हैं which is the site for protein synthesis। Secretory protein synthesized on RER by ribosomes move to SER। जो प्रोटीन बनते हैं RER पे वो RER से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं SER को। SER से ये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ट्रांसफर किए जाते हैं लाइसोसोम को। इट इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फॉर्म्ड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हैं सेक्रेटरी प्रोटीन्स जो सिक्रीशंस हो रही है प्रोटीन की, जो कहां बने हैं ऑन RER बाई राइबोसोम्स। किसके द्वारा बने हैं? राइबोसोम्स के द्वारा। मूव टू SER वेयर दीज आर पैकेज्ड इनटू ट्रांसपोर्ट वेसिकल and then these vesicles enter into Golgi bodies from its F phase. F phase is the forming phase and are pinched off as secretory vesicle as lysosome। From कहाँ से? M phase से। Golgi complex पोलर है, उसके दो फेस हैं, एक को हम बोलते हैं फार्मिंग फेस, एक को बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। फार्मिंग फेस को शार्ट में F फेस, मैच्योरिंग फेस को शार्ट में M फेस कहते हैं। इनके ट्रांसपोर्ट का रास्ता हो गया RER टू SER टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स टू लाइसोसोम। GERL एक इंपॉर्टेंट टर्म है इससे संबंधित। G इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज द GERL इज द एसोसिएशन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम
GERL, Golgi associated endoplasmic reticulum from which lysosomes arise. Lysosome originates from GERL. It is formed by Golgi bodies and form, ये खुद गोल्गी बॉडी से बना होता है और बनाता है किसको? लाइसोसोम को। डेस्मोटिब्यूल्स दो सेल्स हैं, ये दो प्लांट की सेल्स हैं। इनके साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट वाली प्लेस को, जहां से इनका कनेक्शन होता है, हम प्लाज्मा डेस्मेटा कहते हैं। और इस प्लाज्मा डेस्मेटा में जो टिब्यूल्स होते हैं, बेसिकली दीज आर एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इन्हीं एक्सटेंशंस को हम डेस्मोटिब्यूल्स कहते हैं। Desmotibules are extension of endoplasmic reticulum in plasma desmata to help continuity between adjacent cells. ER membrane contains cytochrome B5 for denaturation and unsaturated fatty acids. ई मेम्ब्रेन पे साइटोक्रोम B5 होता है जो डीनेचुरेशन और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का डीनेचुरेशन कराता है। फंक्शन RER और SER के कॉमन फंक्शन। ER इज कंसर्न्ड विथ मैकेनिकल सपोर्ट, यानी एक काम करेगा एज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब आप समझिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स सपोर्ट टू कोलाइडल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, दैट्स व्हाई रिगार्डेड एज इंडोसाइटोस्केलेटन। जो सपोर्ट प्रोवाइड करे वो स्केलेटन, साइटोप्लाज्मिक जो कोलाइडल मैट्रिक्स है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके दम पे वो हकदार है कहलाने का साइटोस्केलेटन। यह कार्य माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा भी किया जाए, उनको भी हम इंडोसाइटोस्केलेटन कहते हैं। ER एक्ट्स एज मीन्स ऑफ क्विक इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। अभी हमने बताया RER से सिक्रीटरी प्रोटीन SER को, उसके बाद फॉर्मिंग फेस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद मैच्योरिंग फेस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंड फाइनली टू लाइसोसोम्स को प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज द वे ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इट टेक्स पार्ट इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अभी बताया गया कि इनके पास साइटोक्रोम P450 है जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है। It helps in cell plate formation. During cell division, formation of vacuoles, lysosomes, spherosomes and glyoxysomes. ये lysosomes, glyoxysomes और spherosomes सेल ऑर्गेनेल हैं जो RER से ओरिजिनेट होते हैं। It also helps in synthesis of exine of pollen. Nuclear envelope. During cell division and Golgi bodies and development of sheep pores in sheep tubes. इन सारे कार्यों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हेल्प होता है। अगला ऑर्गेनेल है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमने शुरू में ही बताया, यह अपने स्ट्रक्चर में देखने में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही तरह है, लेकिन अपने ढेर सारे फंक्शन में, बनावट में भी उससे अलग भी है। हमने एक बात बताई कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स पोलरिटी शो करती है, जबकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोलरिटी शो नहीं करती। गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मुख्यतः एनिमल सेल्स में पाया जाता है। इन केस ऑफ प्लांट सेल्स ये स्मॉल होते हैं और नॉन इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनको हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं। इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के ढेर सारे नाम हैं, इसमें से एक नाम है इडियोसोम्स, दूसरा नाम है लिपोकॉन्डिया, तीसरा नाम है बेकर्स बॉडीज, चौथा नाम है डिक्टियोसोम्स। डिक्टियोसोम टर्म सिर्फ प्लांट के लिए यूज किया जाता है। और चौथा नाम है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज डाल्टन कॉम्प्लेक्स। इस तरह से देखिए 1 2 3 4
5, 6 नाम है। एक ही ऑर्गेनेल के 6 नाम, यानी एक क्वेश्चन को 6 अलग अलग नामों से पूछा जा सकता है। यदि ये नाम आपको याद रहेंगे तो आपको एग्जाम में सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए इन नामों को याद रखेंगे। इट वॉज फर्स्ट सीन बाई जॉर्ज, लेकिन उनको डिस्कवरी क्रेडिट नहीं दे दी जाती। एंड डिस्कवर्ड, यानी जिन्होंने इनका नामकरण किया, कार्य के बारे में बताया, डिस्कवर्ड बाई एन इटालियन हिस्टोलॉजिस्ट एंड नोबेल लॉरिएट कैमिलियो गोल्गी। Golgi complex was discovered by an Italian scientist, Camillo Golgi, in 1898 in nerve cells of barn owl and cat. कैट और बार्न आउल के नर्व सेल से सिल्वर स्टेनिंग मेथड के द्वारा इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था, और उनके नाम के सम्मान में जिन्होंने डिस्कवर किया, इसको हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कैमिलियो गोल्गी से ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स टर्म आया है। द स्ट्रक्चर वाज स्टडीड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसका नाम TEM है। TEM स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बाई डाल्टन। जिसने इसका अध्ययन किया उसका नाम डाल्टन एंड फेलिक्स। बेकर यूज सुडान थर्ड, ये एक स्टेन है साइटोलॉजिकल, टू स्टेन दीज बॉडीज एंड यूज द टर्म लिपोकॉन्ड्रिया। The term lipochondria was given by Baker. Golgi complex is surrounded by an organelle-free cytoplasm that is called zone of exclusion. जहां पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स होती है उसके चारों तरफ का ऑर्गेनेल फ्री जो साइटोप्लाज्मिक जोन होता है, उसी को हम जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। Invertebrates and plant cells usually have several small Golgi complex called डिक्टियोसोम्स। ये जो डिक्टियोसोम है, these are scattered throughout the cytoplasm. It means these are unconnected and form no network with ER. ये ER के साथ कोई नेटवर्क नहीं बनाते और साइटोप्लाज्म में थ्रू आउट thoroughly डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ऑल एक्टिव एंड सेक्रेटरी सेल्स, जितने भी सिक्रीशन करने वाली सेल्स हैं, डिपेंड ऑन गोल्गी बॉडीज फॉर देयर सिक्रीशंस। हर सिक्रेटरी सेल्स में गोल्गी बॉडी की जरूरत पड़ेगी। इट इज ए सिक्रेटरी सेल ऑर्गेनेल। सिक्रीशन करने के कारण ही ये सिक्रेटरी सेल्स में पाया जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्गी बॉडीज आर फाउंड इन राइजोइडल सेल्स ऑफ कारा। कारा इज ए एल्गी। कारा इज एन एल्गी। Root cap cells are rich in Golgi bodies which secrete mucilage for lubrication of root tip. रूट कैप को सॉइल पार्टिकल के बीच से गुजरना होता है, वहाँ लुब्रिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है, और उस लुब्रिकेशन का सिक्रीशन गोल्गी कॉम्प्लेक्स के कारण होने के कारण उस सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स बहुत ढेर सारी मात्रा में पाई जाती है। नर्व सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स, गॉबलेट सेल्स, सैल्वरी ग्लैंड्स, स्पर्मेटेट्स, dividing cells are rich in Golgi bodies. नर्व सेल्स में, ग्लैंडुलर सेल्स में, गोबलेट सेल्स में, सैल्वरी ग्लैंड्स में, स्पर्मेटिड्स और डिवाइडिंग सेल्स में सफिशिएंट अमाउंट में गोल्गी बॉडीज पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडीज आर एब्सेंट, ये किस में नहीं पाए जाते? मैच्योर आरबीसी, इसमें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं पाया जाता था। मैच्योर स्पर्म में भी नहीं पाया जाता था। मैच्योर एग यानी एम्ब्रियोनिक सेल्स में भी नहीं पाया जाएगा। स्पर्म्स ऑफ प्लांट्स, इसमें भी नहीं पाया जाएगा। मैच्योर सीप ट्यूब्स, इसमें भी नहीं पाया जाएगा। इट मीन्स गोल्गी बॉडीज आर एब्सेंट सेकेंडरीली एंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी नहीं पाया जाएगा। गोल्गी बॉडी किस में नहीं पाया जाएगा? स्पर्म्स में, मैच्योर आरबीसी में, स्पर्म्स ऑफ प्लांट्स में, एग में, मैच्योर सीप ट्यूब्स में, और किसी भी प्रोकैरियोट में गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोट में न पाए जाने का कारण है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेम्ब्रेन बाउंड होना। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। सिंस गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन, देयरफॉर इट इज thoroughly absent in prokaryotes. A dictyosome term है has a stack usually 3 to 12 single membrane bound cisternae
with solen ends, network of tubules and vesicles। ये जो डिक्टियोसोम, जैसा कि हम बता रहे थे कि लोअर एनिमल्स और प्लांट्स में पाया जाता है, इसमें 3 से 12 सिस्टर्नी होते हैं जिनके इंड्स सोलेन होंगे और इनमें नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स होंगे। सिस्टर्नी लुक्स लाइक सॉलो बाउल, ऐसे, एंड सो पोलैरिटी। हम डायग्राम बना के दिखाते हैं। यह एक सेल, यह सेल का न्यूक्लियस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऐसे होंगे। एक फेस कॉनकेव होगा, कॉनकेव, इसको हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं, फॉर्मिंग फेस। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ कॉन्वेक्स फेस होगा और इसको हम एम फेस भी कहते हैं। बात है, इस वजह से ही हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स को पोलर मानते हैं। इसके एंड डिफाइंड है, एक तरफ का कॉनकेव है, एक तरफ का कॉन्वेक्स। कॉनकेव वाला एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, कॉन्वेक्स वाला एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ जो कॉनकेव वाला फेस होता है उसको मैच्योरिंग फेस कहते हैं, कॉन्वेक्स फेस को, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ कॉनकेव वाला फेस है उसको फॉर्मिंग फेस कहते हैं, एफ फेस कहते हैं। इन्हीं बात को यहाँ डिस्क्राइब किया गया, हम आपको दिखाते हैं। सिस्टर्नी लुक्स लाइक सैलो बाउल एंड सो पोलैरिटी, 2 फेसेस। पोलैरिटी होने का मतलब डिफाइंड एंड्स होते हैं। मैच्योरिंग एम जो कॉनकेव होगा, कॉनकेव, और ट्रांसफेस नियर द सेल मेम्ब्रेन जो एंड फॉर्मिंग फेस कॉन्वेक्स, दैट इज सिस फेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां ध्यान देना है, फॉर्मिंग फेस टुवर्ड्स न्यूक्लियर है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और मैच्योरिंग फेस टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Lysosomes and secretory cells, vesicles, arise from maturing phase। ये RER से SER से F phase, forming phase of Golgi complex, then maturing phase of Golgi complex, and finally to lysosomes and secretory vesicles represents the membrane flow। फिर से बोल रहे हैं, forming phase is towards nuclear membrane which is convex, and maturing phase is towards plasma membrane and it is concave। ये बात याद रखना। ये डायग्राम में समझाया गया है। ये कॉनकेव फेस है, ये कॉन्वेक्स फेस है, ये मैच्योरिंग फेस है, ये फॉर्मिंग फेस। इधर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इधर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पैरेलल अरेंज ब्रॉड इलोंगेटेड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। जो ब्रांच्ड हैं उनको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और जो वैक्यूल्स लाइक हैं उनको हम वेसाइकल्स कहते हैं। दो सिस्टर्नी के बीच के जो गैप होता है उसको हम इंटरसिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। केमिकली गोल्गी कॉम्प्लेक्स 60 to 70% प्रोटीन, 25 to 30% लिपिड्स एंड ए वेराइटी ऑफ इंजाइम्स का बना होता है। इंजाइम्स के नाम भी याद रखने हैं, थियामिड पायरोफॉस्फेट, इसी को हम लोग शॉर्ट में PPPP भी कहते हैं। एक और यूनिक इंजाइम है जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है, उसका नाम ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज है। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोसिलेशन। Glycosylation is responsible for biosynthesis of glycoprotein and glycolipids। ध्यान दीजिए, लिपिड और प्रोटीन को जोड़ने की जिम्मेदारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की।
लिपिड को कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट से जोड़ने की जिम्मेदारी गोल्गी कॉम्प्लेक्स की। यानी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनवाता है, जबकि लिपोप्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनवाता है। इसी तरह से ग्लाइकोजन बनवाने की जिम्मेदारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है, लेकिन सेलुलोज और हेमिसेलुलोज बनवाने की जिम्मेदारी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी बॉडीज स्टोर विटामिन सी, provide cytoplasm a segregated area that checks oxidation of synthetic materials during metabolism. Golgi bodies are called as traffic police of the cell. उसका रीजन पूछा जाएगा, why it is called traffic police of the cell? Because they play key role in sorting many proteins of the cell and in directing them to their proper destination. ये प्रोटीन को सार्ट आउट करके उनको प्रॉपर जहां डेस्टिनेशन है भेजने में हेल्प करता है। दैट्स वाई कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स अराइजेस फ्रॉम, इसकी ओरिजिन SER से होती है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम SER, यह मोस्ट एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट है। अब इनके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व्ड इन सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, थायरॉक्सिन, follicular fluid, synovial fluid, lactoprotein in mammillary glands and zymogen granules in pancreas। ढेर सारी चीजों का सिक्रीशन कराता है जो आपके सामने है। गोल्गी बॉडीज cause glycosylation of lipids and glycosylation of proteins to form glycolipids and glycoproteins। इन्हीं के यहाँ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है। गोल्गी बॉडीज कॉज सल्फेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, सल्फर से अटैचमेंट करने की जिम्मेदारी भी ग्लाइकोप्रोटीन की गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। कहाँ पे होगा? इन कार्टिलेज टू फॉर्म कोंड्रियोटिन सल्फेट। गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन का निर्माण भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है, यॉक का निर्माण करता है। Cortical granules in eggs are also formed by Golgi complex and collagen. Golgi complex brings recycling of cell membrane. Cell membrane की recycling कराता है and transformation of membrane. Most complex carbohydrates, for example, hemicellulose, pectin, mucopolysaccharides, hyaluronic acid are synthesized inside Golgi complex. स्पर्म, एनिमल स्पर्म के टिप को एक्रोसोम कहते हैं, विच इज सिंथेसाइज्ड बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स विद द हेल्प ऑफ इट्स वेसिकल्स। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन इन ट्राइकोसिस्ट ऑफ सिलिएट्स एंड निमेटोसिट्स ऑफ सिलेंट्रेट्स अकर बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सिलेंट्रेट के निमेटोसिट्स में, सिलिएट्स के ट्राइकोसिस्ट में जो टॉक्सिन का प्रोडक्शन है, इट इज ऑलवेज डन बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स। Golgi complex regulate fluid balance of the cell by removing extra fluid. Golgi complex maintains fluid balance of the cell. Thank you so much. मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक साथ तैयार हो गया होगा।